नमस्कार, आदाब। लखनऊ में आज आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम में विजनरीज ऑफ यूपी। आपके साथ मैं हूं शबाब और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आयुषी। जी हाँ, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करना चाहूंगी। तो देश के कोने कोने में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले और विश्वास की परंपरा बन चुके न्यूज़ 18 नेटवर्क के तार करोड़ों दर्शकों के दिलों से जुड़े हुए हैं। 24/7 हम आप तक सबसे पहले हर वो खबर लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। ये मंच आज सज चुका है। इस अनूठे मंच पर उत्तर प्रदेश के तमाम विभूतियों का सम्मान किया जाना है और इस आयोजन के पीछे हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चुनौतियों, नीतियों, मौजूदा हालातों, बदलाव और रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाए। हम अपने पैनल डिस्कशन में अलग अलग सेक्टर्स और एक्सपर्ट के माध्यम से इन बातों की चर्चा करेंगे। वो अपने कीमती सुझाव, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही साथ चर्चा का ये महामंच साक्षी बनेगा उन दिग्गजों के सम्मान का जो उत्तर प्रदेश के संगीत, साहित्य और कला जगत के अनमोल रत्न हैं। और उसी के साथ ही हम हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में विजन कम्युनिकेशन, POCT ग्रुप, इंदिरा गैस, लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस, नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अनंता डेयरी लिमिटेड, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, PSG ग्रुप, दयाल ग्रुप, सोना चांदी ज्वेलर्स, सावरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पायनियर मांटेसरी स्कूल, कल्याण ज्वेलर्स, द सेंट्रम, भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज, मॉडर्न ट्रेडिंग, हाईलैंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड AK जैन क्लिनिक। ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। हम एक बार फिर से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के न्यूज एडिटर मिस्टर मनमोहन राय जी का। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जाने माने फिल्म अभिनेता, घर घर तक अपनी पहुंच बना चुके अमन वर्मा जी का। मैं साथ ही बुलाना चाहूंगा POCT ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सौरभ गर्ग जी का। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उस महान शख्सियत के परिवार के सदस्य को जिनका हाल ही में निधन हुआ। हम उन्हें राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते थे। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे उनकी पत्नी मिसेज शिखा श्रीवास्तव जी को। जोरदार तालियां बजाइए शिखा श्रीवास्तव जी के लिए। नम आंखों से हम आज राजू जी को याद कर रहे हैं। जुनून की सीढ़ी बनाकर कामयाबी का आसमान छुआ, संघर्ष सहे, लेकिन अपने हर अंदाज से वो लाते रहे कह कहे। कभी जिंदगी के तमाम पहलुओं को कॉमेडी का तड़का लगाया तो कभी गजोधर बनकर जमाने को हंसाया। साहब 2 दिन छुट्टी दे दीजिए साहब, 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम और चेहरा दर्द भूलकर मुस्कुराना सिखाता है, वो है राजू श्रीवास्तव। कानपुर की गलियों से बड़े बड़े मंच और फिल्मी पर्दे तक का सफर तय करने वाले राजू श्रीवास्तव यानी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने हंसाने के साथ ही सपने देखने और उन्हें पूरा करना भी सिखाया। लविंग पति से लेकर केयरिंग पिता तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले राजू श्रीवास्तव जमीन से जुड़े यारों के यार थे। युवा पीढ़ी के स्टैंड अप कॉमेडियन हो या फिर कलाकार, राजू श्रीवास्तव सबके रोल मॉडल रहे हैं और सदा रहेंगे। मैं मनमोहन राय जी से, अमन वर्मा जी से और सौरभ गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिखा श्रीवास्तव जी को सम्मान दें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब मैं शिखा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके बिना यहाँ के ऐसे उनके नाम से लूँगी। वो हमेशा सबको हंसाए, उन्होंने शुरू से यही काम किया है। उनका पैशन भी था, उनका प्रोफेशन भी था, बहुत दिल से करते थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे और उतने ही डिसिप्लिन्ड और उतने ही वर्कहोलिक और अपने लोगों का, अपने साथ के लोगों का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा हंसाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि शायद वो भी चाहते हैं कि आप लोग हमेशा हंसिए, खुश रहिए और हंसते हंसाते रहिए। उनको हंस के याद करिए, आप लोग खुश होकर याद करिए।
बहुत Thank you so much. अच्छी बात कही मैम आपने, बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा लखनऊ पब्लिक स्कूल के फाउंडर जनरल मैनेजर मिस्टर SP सिंह साहब को। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगा पद्म भूषण स्वर्गीय राजन मिश्रा जी के बेटे पंडित रितेश जी और रजनीश मिश्र जी को। सम्मान ग्रहण करें, हमारी छोटी सी कोशिश है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी युगों युगों से आस्था और विश्वास की नगरी, जिसकी आबो हवा में संगीत जैसे रचा बसा है। समृद्ध इतिहास और विरासत के साथ शास्त्रीय संगीत की दुनिया में खास पहचान रखता है बनारस घराना। इसी घराने के सूरज और चांद बनकर शास्त्रीय संगीत में छटा बिखेरने वाली जोड़ी रही पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी और पंडित साजन मिश्र जी की एक ऐसी जुगलबंदी जिसने एक लंबे अरसे शास्त्रीय संगीत के दीवानों को रिझाया और भारतीय संगीत को विश्व में नई पहचान दिलाई। और अब इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी के सुपुत्र पंडित रितेश मिश्र और पंडित रजनीश मिश्र। भारतीय संगीत के अनमोल रत्न स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी को न्यूज़ 18 करता है सलाम। ये वो मौका है जब हम अपने उन लेजेंडरीज को याद कर रहे हैं। मैं न्यूज़ 18 का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चाहे आर्टिस्ट रहे या ना रहे, उसके आर्ट फॉर्म को याद करना, उसको सम्मानित करना, ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे हम बढ़ेंगे और अब हम बुलाना चाहेंगे आनंदा डेयरी के डायरेक्टर मिस्टर राधे श्याम दीक्षित जी को। और वो सम्मान जिस शख्सियत का करने जा रहे हैं उनका लिखा इतिहास में नहीं मिटाया जा सकेगा। पद्म भूषण स्वर्गीय भगवती चरण वर्मा जी के बेटे धीरेन्द्र वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। कोरे कागज पर उकेरे स्याह अक्षरों में जिंदगी और रिश्तों का इंद्रधनुष मिलता है। जिनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाया, वो महान साहित्यकार थे स्वर्गीय बाबू भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा लिखकर साहित्य जगत में अमिट छाप छोड़ने वाले महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी को इंसानी रिश्तों की गहरी समझ थी। सशक्त लेखनी के पुरोधा स्वर्गीय बाबू भगवती चरण वर्मा जी की समृद्ध विरासत को उनके सुपुत्र श्री धीरेन्द्र वर्मा सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी लेखनी से युगीन विसंगतियों पर प्रहार करने और नई दिशा दिखाने वाले स्वर्गीय बाबू भगवती चरण वर्मा जी को न्यूज़ 18 शत शत नमन करता है। और मैं चाहूंगा कि धीरेन्द्र वर्मा जी आज अपने पिताजी से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियों को साझा करें। सबसे मशहूर उनकी पुस्तक चित्रलेखा पे 2 बार फिल्म बन चुकी है और बहुत चर्चा में रही है। लेकिन उनका भाग्यवाद थीम जो है वो सारी रचनाओं में मिलती है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर आकाश पांडे को। नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर हैं आप कृपया मंच पर आएं। और अब हम जिस शख्सियत का सम्मान करने जा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वर्गीय प्रकाश महाराज जी के बेटे अंशुमान महाराज जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। शास्त्रीय संगीत जगत में विशिष्ट पहचान रखने वाले बनारस घराने के एक ऐसे रत्न थे स्वर्गीय प्रकाश महाराज जी, जिनके तबले की थाप ने दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। रात दिन की तपस्या और संगीत साधना से स्वर्गीय प्रकाश महाराज ने तबला वादन में महारत हासिल की। संगीत को आत्मसात करने वाले स्वर्गीय प्रकाश महाराज जी और बनारस घराने की उसी महान विरासत को अब आगे बढ़ा रहे हैं स्वर्गीय प्रकाश महाराज जी के होनहार सुपुत्र श्री अंशुमान महाराज, जो सरोद वादन में पारंगत हैं। भारतीय संगीत को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले स्वर्गीय प्रकाश महाराज जी को न्यूज़ 18 नमन करता है। बड़ा छोटा था मैं, लगभग 17-18 साल का था जब पिताजी का हाथ हमारे सर से उठ गया।
और बड़ी तकलीफ़ों को सहते हुए मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ बढ़ने का। विश्व के कई मंचों पर अभी मैं हाल ही में यूरोप टूर करके आया हूँ, जिसमें इंडियन एम्बेसी वगैरह के कई कार्यक्रम किया मैंने, और तो उन्हीं का आशीर्वाद रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाते जाएं। जो नई नस्ल हैं, नई पीढ़ियां हैं, उनको भी ये सीखने का अवसर मिले। बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत धन्यवाद। आप अपनी जगह ले सकते हैं। और इस बीच में हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ गए हैं। जोरदार तालियां ब्रजेश पाठक जी के लिए। और अब मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के न्यूज़ एडिटर मिस्टर मनमोहन राय जी को कि वो मंच पर आएं और इस कार्यक्रम की से जुड़ी हुई अपनी बात को कहें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर मनमोहन राय जी का। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का और हमारे तमाम गेस्ट का जो आए हैं। सबने आपने अपना टाइम निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन। न्यूज़ 18 जो चैनल है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, ये नेटवर्क 18 का एक रीजनल चैनल है। हमारे ग्रुप में नेटवर्क 18 में अब 16 से ज़्यादा चैनल हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल्स और एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं। और आज ये हिंदुस्तान के हर 3 घरों में से 2 घरों में पहुंचता है। चैनल की, हमारे ग्रुप की पहुंच हिंदुस्तान के 2/3 भाग में है, हर घर तक पहुंचता है। और इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ मीडिया ग्रुप है, इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया घराना है। और इसकी रीच और इसकी व्यूवरशिप की जो आंकड़े हैं वो अटेस्टेड बॉडीज़ ने भी अप्रूव किया है। तो आज आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क, न्यूज़ 18 ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप के रूप में स्थापित हुआ है। ये विजनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एक हम लोग का प्रयास है, जो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं एक इवेंट करने का, जिसमें हम अपने इंडस्ट्री के, एजुकेशन के, मेडिकल क्षेत्र के जो भी लीडिंग फिगर्स हैं उनको सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और आज हम लोग ने एक और अनूठा प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के जो पुराने सांस्कृतिक कलाकार लोग हैं उनके परिवारों को भी सम्मानित करने का, क्योंकि कुछ ऐसे कलाकार हैं जो इस बीच हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके परिवारों को हम लोग लाए हैं और आज सम्मानित किया है। और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अमन वर्मा जी को कि कृपया आप भी मंच पर आएँ। और अब मैं प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूँगा कि वो मंच पर आएँ। और मनमोहन राय जी से अनुरोध करूँगा कि वो फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बेहतर हो सकें। और अब मैं ब्रजेश पाठक जी को मंच सौंप रहा हूं और तब तक ब्रजेश पाठक जी के संबोधन को हम लोग सुनेंगे। नेटवर्क 18 के सभी प्रबंधकों को, प्रोमोटर्स को, न्यूज़ के प्रबंधकों को, मनमोहन जी को, अमन जी को मैं बधाइयाँ भी दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। खबरों की दुनिया में कैसे काम किया जाता है और कैसे बादशाहत हासिल की जाती है, किसी से कुछ ये सीखना है तो नेटवर्क 18 पर और ख़ासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको रिसर्च करना होगा। साथियों, 2022 में जब दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मुझे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का दायित्व मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के आदेश निर्गत हुए थे। उसी अनुक्रम में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम प्रदेश के सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में 35 सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं और 30 प्राइवेट निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं। मात्र 14 जनपद ऐसे शेष बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई अभी संपादित नहीं हुई है। हम पीपीपी मोड पर हमने ऑफर्स मांगे हैं, जैसे ही हमें अच्छे ऑफर्स आएंगे हम वहां कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अभी पिछले 15 दिनों पहले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमने एक मिशन निरामया को प्रारंभ कराया है। मिशन निरामया का मतलब यह है कि हम सभी लोगों को स्वस्थ और निरोगी देखना चाहते हैं। उसके लिए जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको उच्च कोटि की शिक्षा हम दे पाएँ, ये उससे संबंधित है। पहले जो इम्तहान होते थे उस वक्त केंद्र परीक्षा प्रणाली थी,
यानी 85% रिजल्ट पास होने का आता था। लेकिन जब पिछले दिनों हमने जब सरकार में आने के बाद 2022 में ही विज्ञापन निकाला 4000 पदों का नर्सेज का, और जब इम्तहान हुआ तो 1 लाख लोगों ने आवेदन किया, मात्र 2200 बच्चे पास हो पाए। मुझे लगा ये गड़बड़ है, तो इसमें हमने पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया। अब मिशन निरामया के तहत हम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करेंगे, और यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। इसके बाद उनको हम भारत के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर हम उनके अंदर ऐसा स्किल पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और प्रदेश में भी जाकर वो सर्विस कर सकें। एक चिकित्सक पर 3 नर्सेज तो 3 पैरामेडिकल स्टाफ हों। इसके लिए जब 2022 में हमें काम करने का अवसर इस विभाग मिला तो हमारे पास मात्र 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज थे। अब हमने उसको बढ़ा करके 7 और बढ़ा दिए हैं। दिसंबर तक हम इसको 11 और बढ़ाने जा रहे हैं, और 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोलने जाने की हमने आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों के मामले में इंसेफ्लाइटिस कहर ढाती थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस ढंग से इंसेफ्लाइटिस पर वर्क किया, संचारी रोग अभियान हम लोगों ने चलाए, उसका परिणाम यह हुआ कि इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरह से हमने काबू पा लिया है। डेंगू के मरीजों के लिए लगातार हम फॉगिंग कराते हैं, तो लगातार उन जगहों पर हम मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने के लिए 10 विभागों का समन्वय करके संचारी रोग अभियान चलाते हैं। बड़ी संख्या में कमी मिली है, लेकिन फिर भी डेंगू के मरीजों को देखते हुए सभी अस्पतालों में हमने बेड आरक्षित किए हैं, और यदि डेंगू का मरीज कहीं मिलता है तो उन मरीजों को, पूरे परिवार को हम चेक कराते हैं डेंगू की। इसके साथ साथ आसपास के 60 घरों को चिन्हित करके डेंगू की हम जांच करा करके उनको दवाइयां देते हैं प्रिवेंशन की, कि उनको डेंगू ना होने पाए, और यह कोई डेंगू निकलता है तो उसको भर्ती करके उसका इलाज करते हैं। पहले यह कभी नहीं होता था कि हमारे हॉस्पिटल्स में जो मरीज आते हैं उनकी कोई सूची नहीं होती थी, जिलावार सूची भी नहीं बनती थी, हॉस्पिटलवार सूची होती थी। लेकिन हमने तय किया कि हमने सभी सीएमओ सीएमएस को कहा कि जितने भी मरीज आपके पास आते हैं, शाम तक हमें आप उनका डिटेल मेल करो, नाम, फोन नंबर और किस बीमारी के वो मरीज हैं। ऐसा 37 अस्पताल हमारे पास ऐसे हैं जो कंप्यूटर से पर्चा बनाते, वहाँ तो दिक्कत नहीं थी, शेष में मैनुअल पर्चा बन रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप हमारे मोबाइल पर रजिस्टर की फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप करो। प्रतिदिन मैंने ऐसा जोड़ा है कि 1,70,000, 1,60,000, 1,40,000 प्रतिदिन मरीज हमारे पास आते हैं। एवरेज लगभग 1.5 लाख मरीज प्रतिदिन हमारे सरकारी चिकित्सालयों में आते हैं। आप सोचेंगे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ काम करता है। 5000 ऑपरेशन हमारे सरकारी चिकित्सालयों में रोज होते हैं, और हमारे पास छोटा सा उदाहरण, केजीयू में 54 ओटी एट ए टाइम काम करती है, और सभी सीएससी पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम राउंड द क्लॉक पैथोलॉजी चलाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने के बावजूद सबका हम निःशुल्क इलाज करते हैं, और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास दुनिया के पैमाने पर जितने उच्च कोटि के चिकित्सक होने चाहिए हमारे पास हैं। हमने तय किया है जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उन दवाइयों को हम अस्पताल में किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। बाय द वे सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत है तो 20% धनराशि ऐसे मरीजों के लिए सभी सीएमओज के पास सुरक्षित है। उस धनराशि से वो दवाई लोकल परचेज के माध्यम से खरीद करके मरीजों को उपलब्ध कराएं। पहले ये दवाइयां जो होती थी वीआईपी मरीजों को दी जाती थी, जो 20% की धनराशि सीएमओ के पास आरक्षित है। तो हमने कहा कि हमारे लिए गरीब वीआईपी है, तो हमने सोचा कि सभी अस्पतालों में तो एक दिन में हम जा नहीं सकते, हमारे चिकित्सक बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे हम जांच करेंगे। तो प्रतिदिन ऐसे 5 जिलों के 10 मरीजों से हम रोज बात करते हैं। 80% केसेज में संतुष्टि का भाव है। कुछ शिकायतें मिलती हैं तो हम तत्काल उस संबंधित चिकित्सक से या अस्पताल के हेड से उस शिकायत को दूर करने के लिए कहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमन जी, आपको, मनमोहन जी को और नेटवर्क 18 के सभी प्रबंधकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक मिस्टर मनमोहन राय जी को। इसके साथ ही साथ अमन वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप दोनों लोग मंच पर आएं, और अब हम सम्मान समारोह की इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और अब सम्मान होगा उत्तर प्रदेश के उन विजनरीज का, उन प्रतिभाओं का जो लगातार उत्तर प्रदेश में नित नए आयाम लिख रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो हमारे बीच में है, मैं बुलाना चाहूंगी पीओसीटी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर
सौरभ गर्ग को इस मंच पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। मैं बुलाना चाहूंगा इंदिरा गैस से मिस्टर एसबी सिंह साहब को। आप डायरेक्टर हैं इंदिरा गैस के, आप कृपया मंच पर आएं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे इस मंच पर लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर एंड मैनेजर मिस्टर एसपी सिंह। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन से मिस्टर आकाश पांडे को। आप डायरेक्टर हैं नीलेंद्र कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में। ये सीक्वेंस आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में आनंदा डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर राधे श्याम दीक्षित जी को। इसी के साथ मैं मंच पर अब अगली आवाज देने जा रहा हूं मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में सीएमडी डॉक्टर समीर त्रिपाठी के बिहाफ पर कार्यक्रम में पहुंचे मिस्टर रितेश सिंह जी को। इसी के साथ अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगा पीएसजी ग्रुप से मिस्टर मनीष राय का। आप पवन मिश्रा जी के बिहाफ पर सम्मान लेंगे। और अगली आवाज में देने जा रहा हूं सांवरिया ग्रुप से मिस्टर राजू अग्रवाल और बालकृष्ण अग्रवाल जी को। आप निदेशक हैं अपनी कंपनी में। और आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल के मैनेजर मिस्टर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में आइए मिस्टर ब्रजेंद्र सर का जोरदार स्वागत करते हैं इस मंच पर। और अगली आवाज मैं दूंगा सोना चांदी ज्वेलर्स से मिस वंदिता अग्रवाल जी को। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर गुजरने की उम्मीदों को लिए वंदिता आज इस मंच पर सम्मानित हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे। भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं बुलाना चाहूंगा देवेश मिश्रा जी को। चेयरमैन हैं भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज के, कृपया वो मंच पर आए। तो देवेश मिश्रा, चेयरमैन भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज। मॉडर्न ट्रेडिंग से मैं बुलाना चाहूंगा प्रोप्राइटर मिस्टर साद शम्सी साहब को। और उसी के साथ ही अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी इस मंच पर हाईलैंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौरव दीक्षित जी को। और इसी कड़ी में आखिरी नाम है एके जैन क्लिनिक से डॉक्टर संकल्प जैन का, जो डायरेक्टर हैं एके जैन क्लिनिक से। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब मैं मिस्टर मनमोहन राय जी से अनुरोध करूंगा कि वो ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करें। ब्रजेश पाठक जी का सम्मान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सकीय सुविधाओं को बेहतर करने के लिए रोजाना प्रयास करते हैं। और अब हम लोग अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके हम पैनल डिस्कशन का नाम देते हैं। और अमन वर्मा जी सेशंस को शुरू करेंगे। अमन जी, ओवर टू यू। Ladies and gentlemen, I'm going to start with the first name. It's an honor to call this particular gentleman, POCT Group के चेयरमैन। आप हेल्थ केयर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के साथ शानदार काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मिस्टर सौरभ गर्ग। इसके बाद लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर मैनेजर, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर एसपी सिंह। आनंदा डेयरी के चेयरमैन, जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के जो लाजवाब स्वाद है, टेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसका आनंद एक तरह से घर घर पहुंचाते हैं। प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर राधे श्याम दीक्षित जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। तीन मेहमान तीन अलग अलग क्षेत्रों और सेक्टर्स से हैं। इस सेशन का नाम है सपने, साहस और सफलता। सौरभ गर्ग जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि पीओसीटी ग्रुप आज होम हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक जो प्रोडक्ट्स के लिए
वन स्टॉप और ट्रस्टेड सॉल्यूशन बन चुका है। इसका विजन क्या था और आगे आपका जो मिशन है वो क्या है? हमने जो है पहले सर्विस में था मेडिकल में, उसके बाद जो मैंने पाया कि जो हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे गैप्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत सारे फंड्स को जो है पुश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जो गैप्स थे उस गैप्स को मैंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में मैंने गवर्नमेंट के साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे वो रनिंग एंड फंक्शनिंग मॉडल बन सके। जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बोला कि यूपी में आज के डेट में 24 आवर पैथोलॉजी चल रही है, वो 24 आवर पैथोलॉजी मैं ही चला रहा हूँ। वहाँ पे जो जितने भी मैन पावर हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, उनको देना और उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए मैंने ज़्यादातर हॉस्पिटलों को NABL करा दिया है। सिंह साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आई थिंक किसी भी देश को बड़ा बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन एक तरह से मानी जाती है। एजुकेशन नहीं होगा, देश किसी तरह से आगे बढ़ नहीं सकता। तो उसमें आप और आपकी जो कंपनी है वो अपने आप को कहाँ देखती है और कितना कामयाब देखती है? कोरोना काल आया, अचानक सब कुछ ठप हो गया, पूरी दुनिया ठप हो गई, बंद हो गई। लेकिन हम लोगों ने तुरंत ऑनलाइन मोड में शिक्षा को स्विच ओवर किया, जिससे कि बच्चों का लॉस न हो। मैं समझता हूँ कि शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि हमारी 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मैंने इसीलिए हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और अभी इस साल बाराबंकी में भी अपने स्कूल स्थापित पहले कर चुके हैं और इस साल बाराबंकी में भी एक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर रहा हूं कि वहां के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा का हक उन्हें है, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो। आगे बढ़ते हैं। दिस इज राधेश्याम दीक्षित जी, चेयरमैन ऑफ आनंदा डेयरी। जरा ये बताइए कि आपकी जो आनंदा डेयरी है वो आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे क्या उम्मीद करें इन द फ्यूचर? एक्चुअली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सीधा कनेक्शन है उस किसान से कि जो गांव में रहता है जी, और हमारे इस देश की सबसे पहले नींव है, आधार है जी। और अगर प्रोडक्ट जाता है तो गांव में भी सबसे पहला कस्टमर होता है और इंडिया का सबसे नंबर 1 जो प्रथम नागरिक है वो भी होता है जी। आप सेलिब्रिटी लोग भी डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं जी। और एक और चीज़ बता दूं, आनंदा के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं करीबन आज 100 देशों में, 100 डिफरेंट कंट्रीज, 100 कंट्रीज में। और हम उन देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं जिन देशों में इंडियन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं उस नज़र से देखा जाता है कि इंडिया क्वालिटी में उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंची है जहां पहुंचने की जरूरत है। जोरदार तालियां हमारे इन तीनों विजनरीज के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ। और अगला नाम जो मैं लेने वाला हूं, नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर जो अपने सपनों के आशियाने को साकार करना चाहते हैं। प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर आकाश पांडे जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, क्वालिटी एजुकेशन की जब बात की जाती है तो उसमें पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल का नाम एक तरह से सबसे ऊपर आता है, मिस्टर ब्रिजेंद्र सिंह जी। और हमारे इस डिस्कशन में जो तीसरे हैं, वेल, हाईलैंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव दीक्षित। देयर वी आर। आप सभी लोगों का इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन का नाम है नई सोच और नए सपने। सबसे पहले आकाश पांडे जी, मैं ये जानना चाहूंगा, नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन में ऐसी कौन सी खासियत है जो आज आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि लोगों को आपके पास आना चाहिए और दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहिए? उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, हम लोग खाली काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते रहते हैं, जिस लोग अपने आप पास आते हैं। जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो और लोगों को लेके आते हैं और अपने आप ये रेफरेंस का बिजनेस है रियल एस्टेट जो है। मतलब अगर 4 कस्टमर आपने किसी को सेल किया, वो ऑटोमेटिक अपने 4-5 रिश्तेदारों को रेफरेंस देते हैं और उससे चीज़ बढ़ती जाती है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ब्रिजेंद्र जी,
मैनेजर पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल। वेल, अपने नाम की तरह जो एजुकेशन सेक्टर में एक तरह से पायनियर बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन एक तरह से क्या है? पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल का ये स्थापित हुए 60वां वर्ष चल रहा है। 60वां? जी, 60th ईयर। इसकी स्थापना 1963 में मेरे पिताजी श्री ने की थी जी। और हम लोग अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1963 या 1965 तक स्कूलों की स्थापना करने की सोच बहुत बिरले लोगों में होती थी जो समाज सुधारक के रूप में होना चाहते थे। जी। सबसे बड़ी चीज है, हमारा विजन है ईमानदारी, शिक्षा ईमानदारी के साथ। जिस विजन के साथ उस समय शुरू किया था, आज भी हम विजन वही लेकर के चल रहे हैं। हम कला, हम माटी, हम अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगले जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव दीक्षित, मैनेजिंग डायरेक्टर हाईलैंड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के दौर में हाई क्वालिटी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना मुश्किल और कितना एक तरह से आसान है? मैं थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं दोनों में इन्वॉल्व हूँ। ओके। मैं 3 बार IIT गेट क्वालिफाइड हूँ और इस वक्त 14 साल में करीब 1000 के ऊपर IIT एडवांस में सिलेक्शन और करीब 1,500-2 हज़ार डॉक्टर्स में सेलेक्ट करवा चुका हूँ। क्या बात है, क्या बात है। So that's a huge number, बहुत कमाल का नंबर है। कोविड के बाद काफ़ी एजुकेशन चेंज हुआ, बहुत तेज़ी से चेंज हुआ और सबसे ज़्यादा सेटबैक तो उन बच्चों के लिए है जिनका अपने करियर में प्राइम टाइम था। मैं अन अकेडमी का टॉप एजुकेटर में हूँ केमिस्ट्री में। मैं केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ जो IIT JEE के लिए पढ़ाता है। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हूँ। दोनों के अपने प्लस हैं, दोनों के अपने माइनस हैं, क्योंकि आप इस वक्त ऑफलाइन को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आज कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन चुका है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे तीनों दिग्गजों के लिए बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगा नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज़ 18 के एडिटर मिस्टर मनमोहन राय जी का। क्या आप मंच पर आएं? इसके साथ ही साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अमन वर्मा जी को। आप भी मंच पर आएं और हम नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का सम्मान करेंगे और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का। अब मैं नंदी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना संबोधन दें और अमन जी से और मनमोहन जी से अनुरोध करूंगा कि आप तशरीफ रखें। आज देश के बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल न्यूज़ 18 के आपके इस कार्यक्रम में सम्मानित मनमोहन जी और पूरी टीम को और यहाँ पर उपस्थित आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तमाम बुलंदियों को, तमाम ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति की है और इन्वेस्टर का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। अगर आज पूरी दुनिया में हम बात करें तो भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। जो 2 दिन से तमाम देशों के उच्चायुक्त और US के अलग अलग प्रांतों से आए हुए जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने, देश के तमाम इंडस्ट्रिस्ट उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। अगर दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब हम 2017 में सरकार में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और बनारस। कभी कभी गोरखपुर में चलती थी, कैंसिल होती थी, प्रयागराज में चलती थी, कैंसिल होती थी, लेकिन केवल 2 एयरपोर्ट ही ठीक से संचालित थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आज हमें बताते हुए खुशी है कि 9 एयरपोर्ट संचालित है, जहां केवल 24 उड़ानें थी, आज 80 से ज़्यादा उड़ानें उत्तर प्रदेश से संचालित हो रही है और 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं। अभी आपने खबरों में देखा होगा MOU हुए हैं, 5 और एयरपोर्ट जल्द ही चालू हो जाएंगे। तो 9, 5, 14 और 4 एयरपोर्ट पे लगभग 90-95% काम हो गया है। तो 14, 4, 18 3 एयरपोर्ट पर हम मास्टर प्लान या ज़मीन खरीदने का काम कर रहे हैं। 21 एयरपोर्ट वाला, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे 496 किलोमीटर का हम बना रहे हैं। अभी गंगा की बात नहीं करते हैं, तब पूरे भारत के एक्सप्रेसवे का 37.7% उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है, 37.7%। तो हमारे लिए खपत के लिए बड़ा मार्केट है, 25 करोड़ की आबादी होने की वजह से बड़ा मार्केट है। लगभग 1153 किलोमीटर गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना ऐसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो वहाँ पर हमारे पास उपजाऊ ज़मीनें बहुत हैं। तो हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है, हमारे पास खपत के लिए अच्छा मार्केट है, हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो निश्चित रूप से उसी की देन है कि अभी 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई। तो इसका मतलब कि हमने इन्वेस्टर का और उद्यमियों का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। निवेश मित्र पोर्टल नामक एक सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत की। वर्तमान में 29 विभागों की 29 जगह लोगों को जाना पड़ता, वो सिंगल विंडो के माध्यम से घर बैठे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 353 लाइसेंस उससे दिए जा रहे हैं। उद्यमियों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अब तक 21 अगस्त 2022 तक निवेश मित्र पोर्टल पर 8,02,574 आवेदन किए गए, जिसमें 96% का निस्तारण तुरंत किया गया। 7,75,603 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका। हमारी सरकार द्वारा अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीतियाँ तैयार की जा रही है। हम प्रदेश के हर जिले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग का भी ख्याल रख रहे हैं। हमारी सरकार ने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, PM गति शक्ति, अगर आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी है, कहाँ पर एयरपोर्ट है, कहाँ पर हमें पानी मिल सकता है, सब कुछ घर बैठे बैठे जो PM गति शक्ति है, पूरे देश में कहाँ सब कुछ है, हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। PM गति शक्ति का पोर्टल बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और पूरे देश की उस पर अपलोड किया जा रहा है। मैं पुनः आप सबको भरोसा दिलाता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से उत्साहजनक अभी हम लोगों ने 25 सेक्टोरियल पॉलिसी और बनाई है। हमने अपनी पॉलिसी को पब्लिक डोमेन पे डाल दिया है कि उसमें किसी को कोई सुझाव देना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। और इतना उत्साहजनक 50,000 करोड़ से ज़्यादा के हमें प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। हम सब मिलकर के इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा न्यूज़ 18 से एडिटर मिस्टर मनमोहन राय जी को। साथ ही साथ अमन वर्मा जी से भी मैं कहूंगा कि आप मंच पर आएं और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के हाथों हमारे विजनरीज का सम्मान होना है। मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगा विजन कम्युनिकेशन से मिस्टर राघवेंद्र राय और मिस्टर मनीष सिंह को। आप दोनों मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर राघवेंद्र राय और मनीष सिंह का। आप डायरेक्टर हैं विजन कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ मैं अब अनुरोध करूंगा मिस्टर मनमोहन राय जी से कि आप नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का सम्मान करें।
अमन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर ही रुकें, और चूंकि हमारा तीसरा सेशन होना है और इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश के उद्योग, उत्तर प्रदेश के व्यापार, उत्तर प्रदेश के नए नजरिए पर चर्चा करेंगे। तो अमन जी, ओवर टू यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा डिस्कशन रहा है, कुछ और दिग्गजों को यहाँ मंच पे मैं बुलाता हूँ। तो सबसे पहले सावरिया ग्रुप के डायरेक्टर जो अपनी बेहतरीन विजन के साथ बिजनेस जगत में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर राजू अग्रवाल। तालियां बहुत जरूरी हैं। भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, प्लीज गेट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देवेश मिश्रा जी। एके जैन क्लिनिक के डायरेक्टर जो पूरे संकल्प के साथ सेहत की सौगात देकर एक तरह से सोसाइटी को हेल्दी बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं, डॉक्टर संकल्प जैन। तीनों के लिए जोरदार ताली। ये जो हमारा सेशन है इसका नाम है सही विजन संवरता जीवन। तो चलिए पहला सवाल जो होगा मेरा राजू अग्रवाल जी के साथ होगा। ये बताइए कि सावरिया ग्रुप किस तरह की जो सर्विसेज हैं आप लोग करते हैं, मुहैया कराते हैं? सबसे पहले अपनी कंपनी का बैकग्राउंड बताते हुए मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी की शुरुआत 1990s में हुई थी। मेरे फादर ने एक किराने की शॉप से शुरू किया था और वो अपनी पीठ पर बोरे ढोते थे, बोरे निकालते थे शॉप के बाहर। मतलब ये सच है या बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ही इज विद मी ओनली। वो आए हैं मेरे साथ जी। 91 में उन्होंने शुरू किया था और मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनसे सीखते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए आज हम नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट फ्लावर, पल्सेस और राइस मिलर बन चुके हैं। द लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। सिंगल कैंपस पे इस प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने में हमारी लार्जेस्ट कैपेसिटी है पूरे प्रदेश में। जोरदार तालियां फॉर दिस यंग ब्लड ऑफ उत्तर प्रदेश, विजनरी ऑफ उत्तर प्रदेश 2022। चलिए आगे आपकी तरफ बढ़ते हैं देवेश जी, भाग्यांश ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। मैं ये जानना चाहूंगा कि सही बिल्डर या प्रॉपर्टी का जो चयन होता है इंसान कैसे करे, बिकॉज पेपर्स हाथ में होने के बावजूद भी लोग बेवकूफ बनते हैं, उनके हाथ से पैसे निकल जाते हैं। तो कैसे हम पता करें कि ये सही है और ये इसी रास्ते पे हमको चलना है? व्यक्ति को उसकी चीज़ें जिसके लिए वो पे कर रहा है वो मिले, समय से मिले, पेमेंट करके पेन ना लेना पड़े, इस चीज़ को कम करने का हमारा प्रयास है और मैं कर भी रहा हूँ। 2018 से आज तक लगभग 2000 प्लस संतुष्ट लोगों को मैंने सक्सेसफुली डिलीवरी दिया है। इस दर्द को, इस समस्या को, इस परेशानी को न्यूनतम करने का हमारा प्रयास है और आगे भी जारी रहेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव डॉक्टर संकल्प जैन, एके जैन क्लिनिक। आज के दौर में भी क्या लोग अगर अपनी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उसे लेकर आपके पास आसानी से आते हैं या छिप छिप के आते हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की डेट में हम जो हवा पानी है हमारा, जो हमारी डाइट है, जिस सिनारियो में हम रह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो हम एलिजिबल केसेस देखते हैं कि हमारे पास IVF के लिए केसेस आते हैं, हमारे पास डिसफंक्शंस, मैरिज डिसफंक्शंस, डाइवोर्स के केसेस आते हैं, वो सारे केसेस मेन साइड ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखती हैं जो कि इग्नोर करी जा रही हैं। उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें एक लेवल पे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बहुत ही माइनर टेस्ट होते हैं, बहुत ही चीप टेस्ट होते हैं इस चीज़ को जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके किसी कंसल्टेंट को करके कंसल्ट करके आप परफेक्ट हो सकते हैं। लुक फॉर अ सॉल्यूशन। यस जी जी। वेल थैंक यू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में इतनी सारी बातें बताई हैं। विजनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया इस शो को मॉडरेट करने के लिए। और थैंक यू TV18 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विजनरीज जो यहाँ पे आए, मंच पे इतना सब कुछ उन्होंने बताया अपने अपने क्षेत्र से। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।
हमारी न्यूज़ 18 की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।